Hello dear students, welcome to the class. In today's class, we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 8, chapter 11, My First Role in Life. जीवन में मेरी पहली भूमिका, जीवन में मेरा पहला रोल. Now all of you take your book. When I will read and explain the lesson, you underline the difficult words and write its meaning. Shall we start? Have you ever acted in a play? Have you ever acted in a play? क्या कभी आपने किसी नाटक में अभिनय किया है? Acted का मतलब होता है अभिनय. तो क्या कभी आपने किसी नाटक में, किसी प्ले में अभिनय किया है? When and where was it? When, कब, and where was it? कहाँ, कब और कहाँ था यह? What role did you play? आपने कौन सा रोल, कौन सा अभिनय आपने किया था, कौन सा रोल निभाया था? शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स. शेयर योर एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. आप अपने अनुभव को अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए. नाउ लेसन. I was in class 4th when I gave my first stage performance in my school. मैं कक्षा 4 में था जब मैंने पहली बार अपने स्कूल में मंच प्रदर्शन किया था. स्टेज परफॉर्मेंस, मंच प्रदर्शन. द नेम ऑफ द प्ले वॉज श्रवण कुमार. प्ले का नाम, नाटक का नाम श्रवण कुमार था. एंड आई वॉज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ श्रवण कुमार. और मैं उस प्ले में, उस नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था, श्रवण कुमार का किरदार निभा रहा था. द डायरेक्टर वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. निर्देशक 9th क्लास का एक छात्र था. द स्पेक्टिकल्स दैट ही वोर वर इनफ टू इम्प्रेस मी विथ हिज कैपेबिलिटी. जो उसने चश्मा पहन रखा था वह उसकी योग्यता को मुझे इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी था, मुझे प्रभावित करने के लिए काफ़ी था. तो जो उसने चश्मा लगाया हुआ था तो उसी से उसकी कैपेबिलिटी का पता चल जा रहा था और ये लेखक को प्रभावित करने के लिए काफ़ी था. एट हिज कमांड, उसके निर्देशानुसार, उसके आदेश पर, ऑल ऑफ अस, हम सभी, एक्टिंग इन द प्ले, जो भी हम प्ले में एक्टिंग कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, हैड बॉट धोतीस एंड साड़ीज ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज एंड गिव द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर. बताया जा रहा है एट हिज कमांड, उसके आदेश पर, उसके दिशा निर्देश पर, ऑल ऑफ अस, हम सभी, एक्टिंग इन द प्ले, जो प्ले में, जो नाटक में हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, हैड बॉट धोतीस एंड साड़ीज, हम लोगों ने धोती और साड़ी लाया था. किसके? ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने माता और बहनों के धोती और साड़ी लेकर आए थे. इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज. स्टेज, इन ऑर्डर का मतलब होता है के लिए. इन ऑर्डर टू डेकोरेट द स्टेज, स्टेज को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए. एंड गिव द इफेक्ट ऑफ ए फ्लोइंग रिवर, और बहती हुई नदी का इफेक्ट डालने के लिए, बहती हुई नदी को दिखाने के लिए हमें अपने मम्मी और बहनों के साड़ी और धोती को लेकर आए हुए थे. नेक्स्ट पेज. A bucket full of water was kept at the place where Shravan Kumar went to fetch water for his old blind parents. एक पानी से भरी हुई बाल्टी वहाँ पे रखी हुई थी जहाँ पे श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गया था. यहाँ पे मीनिंग समझ लीजिए. ए बकेट फुल ऑफ वाटर, एक बाल्टी वाटर से भरी हुई, वॉज केप्ट, रखी हुई थी, एट द प्लेस, उस जगह पे, वेयर श्रवण कुमार
वेयर मतलब जहाँ, श्रवण कुमार वेंट टू फेच वाटर, जहाँ श्रवण कुमार पानी लेने गए थे, फॉर हिज ओल्ड ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के लिए। टू बॉयज प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार। टू बॉयज, अब यहाँ पे देखिए, टू बॉयज, दो लड़के ने, प्लेड द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, दो लड़कों ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का रोल किया था। दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल टाइम एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज। उनको निर्देश दिया गया था, दे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको निर्देश दिया गया था, टू कीप देयर आईज क्लोज्ड ऑल टाइम, अपनी आंखें हर समय हर वक्त बंद रखना है, एंड टू सिट टुगेदर इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, और एक साथ स्टेज के बीच में बैठना है, फेसिंग द ऑडियंस, फेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ फेस करके, मुंह करके। वन ऑफ देम बोधराज, वन ऑफ देम बोधराज, उनमें से एक बोधराज, एक लड़के का नाम है, वन ऑफ देम बोधराज, बोधराज ने प्लेइंग द रोल ऑफ द मदर, माता का किरदार निभा रहा था। वॉर हिज मदर्स साड़ी, उसने अपनी माता का साड़ी पहना हुआ था। द आंचल ऑफ विच वुड स्लाइड डाउन मेनी अ टाइम, बता रहे हैं कि उनमें से एक बोधराज जो माता का किरदार निभा रहा था, उसने अपनी मम्मी की साड़ी पहन रखी थी और उसका आंचल कई बार सरक जा रहा था, नीचे सरक जा रहा था। स्लाइड मतलब सरक जाना, डाउन नीचे, नीचे सरक जा रहा था। द कर्टन रोज, द कर्टन रोज, पर्दा उठता है, नाटक में यही तो होता है। द कर्टन रोज, पर्दा उठता है। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, बेटा श्रवण कुमार, वी आर वेरी थर्स्टी। द कर्टन रोज, पर्दा उठता है। ऑन हियरिंग द कमांड ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने अंधे माता पिता के कमांड को, आदेश को, निर्देश को सुनते हुए, बेटा श्रवण कुमार, वी आर थर्स्टी, हम लोग प्यासे हैं, हम लोग बहुत प्यासे हैं। बेटा श्रवण कुमार, हम लोग बहुत प्यासे हैं। आई टुक ए लोटा, टच्ड देयर फीट एंड वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर, बता रहे हैं कि मैंने एक लोटा लिया और अपने माता पिता के पैर को छुआ और नदी की ओर पानी लेने बढ़ गए। टूवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर। किंग दशरथ एंटर्ड द स्टेज फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन, किंग दशरथ, राजा दशरथ, पर्दे के पीछे से, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे से, पर्दे के पीछे से उन्होंने स्टेज पे एंटर किया, आगमन किया। वो बिहाइंड द कर्टन, कर्टन के पीछे से वो स्टेज पे एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। ही मूव्ड अबाउट एंड ट्विस्टेड हिज मॉस्टेज, अब देखिए, ही मूव्ड अबाउट, वो पीछे घूमे, एंड ट्विस्टेड हिज मॉस्टेज, और उन्होंने अपनी मूछों को क्या किया, मरोड़ा, ऐसे ऐठा। ऑन हियरिंग सम साउंड, कुछ आवाज़ें सुनने पर, कुछ ऐसी आवाज़ें हो रही होगी जिसको वो सुनकर, he took out an arrow from the quiver on his back and exclaimed, which animal is polluting the river water? On hearing some sound, कुछ आवाज़ सुनकर, he took out an arrow, उसने एक एरो निकाली, from the quiver on his back, अपने पीठ पे जो वो रखे हुए थे तरकस, जिसमें तीर रखते हैं ना, तो वो तरकस रखे हुए थे, तो उन्होंने अपने बैक से, पीछे से उन्होंने एक एरो निकाल ली,
एंड एक्सक्लेम्ड और कहा, जोर से ये अनाउंस किया, जोर से उन्होंने कहा, विच एनिमल इज पॉल्यूटिंग द रिवर वाटर, कौन सा जानवर है जो नदी के पानी को पॉल्यूट कर रहा है, गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। I saw the arrow going straight towards the roof and I fell flat on the stage and started crying. I saw the arrow going straight towards the roof. मैंने आरो को, तीर को स्ट्रेट सीधा रूफ की ओर जाते हुए देखा। टूवर्ड्स द रूफ, रूफ की ओर, छत की ओर जाते हुए देखा। मैंने तीर को सीधा छत की ओर जाते हुए देखा। एंड आई फेल फ्लैट ऑन द स्टेज एंड स्टार्टेड क्राइंग, और मैं तुरंत ही फ्लैट, एकदम सीधे से पूरा पसर के लेट गया और रोने लगा। क्या चिल्ला के रोने लगा? सुनिए, क्राइंग मतलब रोना होता है। स्टार्टेड क्राइंग, रोने शुरू कर दिया। और क्या बोल के रो रहे हैं? यहाँ पे लिखा हो, ओ क्रूएल व्हाट हार्म हैड आई डन टू यू, हे निर्दयी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। व्हाट हार्म, हार्म मतलब नुकसान किया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। हैड आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या हार्म किया था, क्या हानि की थी, क्या बिगाड़ा था। वाई डिड यू स्ट्राइक द एरो इन माई बोसम, बोसम का मतलब होता है छाती में, सीने में। तुमने मेरे कलेजे में एरो क्यों घुसा दिया, क्यों मेरे छाती में तुमने तीर घुसा दिया। व्हाट रॉन्ग आफ्टर ऑल हैड आई डन टू यू, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया था। व्रेच, व्रेच का मतलब होता है मनहूस, नीच। हे नीच, हे मनहूस आदमी, हे दुष्ट आदमी। यू शूट मी वाइल फेंचिंग वाटर, तुमने मुझे, हे नीच, हे दुष्ट इंसान, हे मनहूस इंसान, तुमने मुझे पानी लाते समय मारा है। इतना तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ना कि स्टेज किस तरह से पर्दा उठा हुआ है, और यहाँ पर दशरथ ने एरो अपने निशान बना लिया है और श्रवण कुमार नीचे लेट गया है, बिल्कुल फ्लैट हो गया है। आगे ऑडियंस बैठी है, आगे देखते हैं। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल। द हाई पिच ऑफ माई वॉइस, मेरी ऊंची आवाज ने, स्टन्ड द ऑडियंस इन द हॉल, ऑडियंस में, हॉल में, ऑडियंस को, दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। मेरी ऊंची आवाज ने हॉल में बैठे हुए दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। आई केप्ट सिंगिंग uninterruptedly, but the song was so long that it seemed there was no end. I kept singing uninterruptedly, मतलब मैं बिना रुके ही गाता रहा। uninterruptedly का मतलब होता है बिना रुके हुए। But the song was so long, लेकिन गाना बहुत लंबा था। so long, लंबा था। That is seemed there was no end, ऐसे प्रतीत हो रहा था, ऐसे मालूम हो रहा था। seemed का मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम होना। ऐसे मालूम हो रहा था कि ये इसका कोई एंड नहीं है, कोई इसका अंत नहीं है। वो बिना रुके अपना गाना गाए जा रहा था, लेकिन गाना इतना लंबा था कि ऐसे लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। मीनवाइल, इसी बीच क्या होता है? किंग दशरथ स्टूड स्टिल लाइक ए स्टैचू विथ वन लेग इन फ्रंट एंड अनदर एट द बैक। मीनवाइल, इसी बीच, किंग दशरथ, राजा दशरथ, स्टूड स्टिल लाइक अ स्टैचू, एकदम मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था। विथ वन लेग इन फ्रंट, एक पैर
आगे करके, इन फ्रंट का मतलब होता है आगे, तो एक पैर आगे करके, एंड अनदर एट द बैक, और दूसरा पीछे करके। इसी बीच जब तक से ये अपना गाना गा रहा था, अपना रो रो के सुना रहा था, तब तक जो राजा दशरथ थे वो अपना एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके बिल्कुल स्टैचू की तरह, मूर्ति की तरह खड़े हुए थे, उनको हिलना नहीं था। He was waiting for me to complete my song, his bow facing me। अब यहाँ पे देखिए, ही वॉज वेटिंग फॉर मी टू कंप्लीट माई सॉन्ग, वो मेरे लिए रुक रहे थे कि मेरा गाना खत्म हो जाए, कि कब मैं अपना गाना खत्म करूँ। हिज बो फेसिंग मी, और उसकी जो धनुष थे वो मेरी ओर लगे हुए थे, मेरी तरफ किया हुआ था। इफ ही हैड शूट अनदर एरो फ्रॉम हिज quiver, it would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only one arrow, which he had already done। बता रहे हैं, if he had shoot another arrow from his quiver, अगर फिर उन्होंने अपने तरकस से एक और तीर चलाया होता, it would have corrected his earlier mistake, तो ये उसका पहला गलती को सुधारना होता। पहला गलती क्या था कि उसने एक एरो चलाया था और श्रवण कुमार मरा नहीं था, बल्कि वो दर्द से तड़प रहा था, मरता लेकिन थोड़ा देर से। लेकिन राजा दशरथ अगर दूसरा एरो चला देते तो ऑन स्पॉट श्रवण कुमार की डेथ हो जाती, वो मर जाता। तो वो अपनी पहली गलती को सुधारने वाला काम होता, लेकिन ये उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, निर्देश दिया गया था कि उसको सिर्फ एक ही एरो चलाना है, 2 एरो नहीं चलाना है, एक ही एरो चलाना है, जो उसने ऑलरेडी कर दिया था, पहले से ही कर दिया था। विच यहाँ पे है ना, 1 एरो विच ही हैड ऑलरेडी डन, जो उसने पहले ही कर दिया था। एक बार फिर से सुन लीजिए। If he had shot another arrow from his quiver, it would have corrected his earlier mistake, but the director had instructed him to shoot only 1 arrow, which he had already done। अगर यदि राजा दशरथ ने एक और तीर चलाया होता, अपने तरकस से एक और तीर चलाया होता, तो ये उसकी पहली गलती सुधारने वाला होता। लेकिन डायरेक्टर ने, निर्देशक ने उसको ये इंस्ट्रक्ट किया था, उसको ये निर्देश दिया हुआ था कि केवल एक एरो चलाना है, जो कि वो पहले ही कर चुका था। आगे, I hardly sung half the song when my voice went hoarse। I had hardly sung half the song when my voice went hoarse। बताया जा रहा है कि मैंने मुश्किल से, I had का मतलब होता hardly, I had hardly, मुश्किल से मैंने, I had hardly sung half the song, मैंने मुश्किल से आधा गाना ही गाया था। When my voice went hoarse, तब मेरी आवाज़ क्या हो गई, बेसुरी हो गई। मुश्किल से मैं अभी आधा गाना ही गाया था कि मेरा वॉइस, मेरी आवाज़ बेसुरी हो गई। I could see the audience laughing, और मैं ऑडियंस को हंसते हुए देख पा रहा था, मैं देख पा रहा था कि ऑडियंस हंस रही है। The blind parents of श्रवण कुमार were finding it difficult to keep their eyes closed। अब यहाँ पे सुनिए, the blind parents of श्रवण कुमार के अंधे माता पिता were finding difficult to keep their eyes closed। श्रवण कुमार के माता पिता को अपनी आंखें बंद रखना कठिनाई हो रही थी, बंद रखने में कठिनाई हो रही थी। Sometimes one and sometimes the other would open their eyes।
समटाइम्स, कभी एक तो कभी दूसरा अपनी आँखों को खोल दे रहा था। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर the audience started giggling and remarked, "See, he has again opened his eyes." On seeing this, यह देखकर the audience started giggling, खिखी करने लगे ना ऑडियंस, दर्शक जो थे, यह देखकर कि उसके माता पिता अंधे बने हुए हैं, लेकिन कभी एक तो कभी दूसरा क्या करता था, अपनी आंखें खोल देता था। और यह देखकर ऑडियंस खिखी कर रही थी, ऐसे मुंह दबा दबा के हंस रही थी, खिखी कर रही थी और ये कह रही थी, रिमार्क दे रही थी, सी ही हैज़ अगेन ओपनड हिज आइज, देखो इसने फिर से अपनी आंखें खोली है। Suddenly the audience burst out laughing when they show the pallu of the sari falling down from the head of the Bodhraj, who was playing the role of Shravan Kumar's blind mother. Suddenly the audience burst out laughing, और अचानक से ऑडियंस ठहाके लगा के हंसने लगी, उनकी हंसी छूट गई। When they saw the pallu of the saris falling down, जब उन्होंने साड़ी का पल्लू गिरते हुए देखा। From the head of बोधराज, बोधराज के सिर से, who was playing the role of श्रवण कुमार's blind mother, जो श्रवण कुमार के अंधी माता का रोल कर रहा था, जो श्रवण कुमार के अंधी माता का किरदार निभा रहा था, उसके सिर से साड़ी की पल्लू गिरते हुए देख सभी ऑडियंस अचानक से जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे, उनकी हंसी छूट गई। The shaven head of बोधराज became visible. विजिबल का मतलब दिखाई देना, सावन का मतलब होता है मुंडा, हेड सिर, तो बोधराज का मुंडा हुआ सिर दिखाई देने लगा था। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, आफ्टर ए वाइल थोड़ी देर के बाद, व्हेन वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार वॉज सीन ओपनिंग हिज आईज, somebody in the audience shouted, look again, he can see. After a while, थोड़ी देर के बाद, when one of the parents of श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के माता पिता में से एक ने, was seen opening his eyes, अपनी आँखों को खोलते हुए देखा गया, ठीक है। opening his eyes was seen का मतलब होता है देखा गया, अपनी आँखों को खोलते हुए देखा गया। श्रवण कुमार के माता पिता में से एक ने अपनी आँखों को खोलते हुए देखा गया। somebody in the audience, ऑडियंस में से, दर्शकों में से किसी ने शाउट किया, चिल्लाया, लुक अगेन, ही कैन सी, देखो वो देख सकता है। अब चूंकि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे तो उनको अंधे बन के ही रहना था, लेकिन यहाँ पे नाटक में एकदम पेशेंस रही नहीं जा रहा था, तो कभी श्रवण कुमार का माता पिता में से कोई एक आंखें खोलता तो कभी दूसरी लोग आंखें खोलते, और यह देख के ऑडियंस, दर्शकों को बहुत हंसी आ जाती कि देखो ये लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं। Time and again laughter arose in the hall and noise of clapping could be heard. Time and again, बार बार, laughter arose in the hall में हंसी गूंजती रही, and noise of clapping, तालियों की आवाज़, noise का मतलब होता है साउंड, आवाज़, noise of clapping, शोर, तालियों का शोर सुनाई दे रहा था, सुना जा सकता था, सुनाई दे रहा था, सुना जा सकता था। Then I stopped singing and acted as if dying in pain. तब मैंने गाना बंद कर दिया और इस तरह से अभिनय किया कि जैसे मैं दुख में, पेन में, दर्द में मर रहा हूँ। डाइंग का मतलब होता है मरना, मर रहा हूँ। The hall
अपलाउडेड विथ क्लैपिंग, और हॉल जो था वो तालियों से गूंज उठा। अपलाउडेड मतलब गूंज उठा, तालियों से गूंज उठा। वन टीचर ऑफ माई क्लास, एक मेरे ही क्लास के टीचर, हु वॉज पार्ट ऑफ द ऑडियंस, जो कि ऑडियंस में बैठे हुए थे, ऑडियंस के ही एक भाग थे, टोल्ड माई ब्रदर बालराज, मेरे भाई बालराज से कहा, लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, देखो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। लुक व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग, आपका भाई क्या कर रहा है। आफ्टर माई डेथ आज श्रवण कुमार, ए फ्यू मोर डायलॉग्स had to follow. King Dashrath speaking to my old parents and the old parents cursing the king. After my death as श्रवण कुमार, श्रवण कुमार के रूप में मेरे डेथ के बाद, मेरी मृत्यु के बाद, ए फ्यू मोर डायलॉग्स हैड टू फॉलो, कुछ और संवाद बोलने थे। किंग दशरथ स्पीकिंग टू माई ओल्ड पेरेंट्स, किंग दशरथ मेरे माता पिता से बोलना था, उनसे बात करना था। किंग दशरथ को मेरे माता पिता से बातें करनी थी, उनसे मिलना था। एंड द ओल्ड पेरेंट्स कसिंग द किंग, और कसिंग का मतलब होता है यहाँ शाप देना, और मेरे ओल्ड पेरेंट्स को, बूढ़े माता पिता को, किंग दशरथ को शाप देना था। बट आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड एट वंस गॉट अप, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। बट का मतलब होता है लेकिन, आई फॉरगॉट भूल गया, एवरीथिंग सब कुछ, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया और एकाएक मैं उठ गया। गॉट अप का मतलब होता है उठ गया। द ऑडियंस ब्रस्ट इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, ऑडियंस की हंसी छूट गई और ऑडियंस हंसने लगी। समबडी टॉन्टेड, समबडी टॉन्टेड का मतलब होता है किसी ने टोंट किया, व्यंग किया, कमेंट किया। कीप प्लेइंग, कीप प्लेइंग, किसी ने टोंट किया या किसी ने कहा कि लेटे रहो, लेटे रहो। बट आई गॉट सो कन्फ्यूज्ड दैट आई डिडंट नो व्हाट टू डू, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है भ्रमित हो जाना। बट लेकिन मैं इतना भ्रमित हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। आई डिडेंट नो वॉट टू डू, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। आई अगेन ले डाउन, मैं फिर से लेट गया। दिस लेड टू क्लैपिंग विच डिडेंट सीम टू एंड, और मेरा लेटना, यह लेटना, इसकी वजह से, लेटने की वजह से इतनी तालियां बजने लगी कि जैसे लगता था इसका कोई अंत नहीं है। Whistling, clapping and laughter and different sorts of sounds continued for long time to come. और इस तरह से whistling, सीटियाँ, clapping, तालियाँ, whistling, सीटियाँ, तालियाँ, हंसी और तरह तरह के आवाज़ें बहुत समय तक, लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यूड रहा, चलते रहा। दिस वॉज माई फर्स्ट रोल इन लाइफ, और ये मेरे जीवन में मेरा पहला रोल था, मेरी पहली भूमिका थी। तो बच्चों, ये था आपका लेसन, माई फर्स्ट रोल इन माई लाइफ। अभी ये लेसन आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करेंगे। कहीं भी अगर आप फंसते हैं, मीनिंग नहीं आती है, तो आप मुझसे पूछेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। वर्ड मीनिंग इस लेसन में जो भी आए हैं आप उसको लिखिए, हिंदी में उसका मीनिंग लिखिए और उसको याद कीजिए। सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि उसको लिखकर सीखना भी है, तभी आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।